ठीक है, अभी हमारा जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो पहला, आज हम शहद पर बात करेंगे, हनी पर। और जैसा कि अभी तक सभी लोगों को पता है कि हम लोग अभी हनी हम लोग भी स्टार्ट किया है, काफी समय हो गया, काफी अच्छे रिस्पॉन्स है। कुछ लोग कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि हनी जम रही है या कभी लिक्विफाई हो जा रही है, तो वो होता ही है, कभी कभी वंस इन अ व्हाइल होता ही है। क्योंकि देखिए, जब जब मधुमक्खी किसी प्रॉपर फूल से उठाती है ना, उसका जब शहद, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आयुर्वेद में 8 से 8 प्रकार की शहद का वर्णन किया गया है। तो छोटी मधुमक्खी, बड़ी मधुमक्खी, और ये सब चीजें अलग 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 रहती हैं, तो उस हिसाब से ही कभी कभी इसके गुण बदलते रहते हैं। लेकिन हम लोग ने कोशिश की है कि हम आपके पास बेस्ट शहद पहुंचा सके, और जो शहद का गुण एक्चुअली आयुर्वेद में बोला गया है उस हिसाब से हम आगे बढ़े। तो अब ये आता है कि भाई शहद ही क्यों खाना है। बहुत से लोग, बहुत से ये मानते हैं कि वो उनकी मेहनत होती है मधुमक्खी की, या जो भी उनके कारण है, उनका कारण रहता है कि शहद खाना, शहद जगह में गुड़ भी तो ले सकते हैं, या शहद जगह में और भी तो कुछ चीजें ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, गुड़ गन्ने से मिलता है हमको, और शहद हमको पता है कि मधुमक्खियां कलेक्ट करती हैं और हम वो कंज्यूम करते हैं। तो शहद में जो प्रोसेस होती है, फूलों का रस लेकर के जो मधुमक्खियां उसको प्रोसेस करती हैं, उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स बनते हैं, है ना, जो आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब मैं समझता हूँ कि आप सभी को पता ही होगा कि हम हर बार एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बहुत बार हम लोगों ने एप्पल का एग्जांपल लिया है, लोहे का एग्जांपल लिया है, बहुत सारे चीजों का एग्जांपल लिया है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को थोड़ा सा वेट मिलता है, थोड़ा सा हमारी बॉडी को बोलना चाहिए पावर मिलता है, और उस हम चीजों से लड़ने की क्षमता मिलने लगती है बॉडी को। सेकंड थिंग है रॉ हनी। अब देखिए, रॉ हनी लिखने का क्या मतलब पड़ता है, हम हनी भी लिख सकते थे, हम शहद लिख सकते थे, हम रॉ हनी या रॉ शहद इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव हो गया, या स्वीटनर हो गया, या कुछ ऐसा लिक्विफाई करने के लिए कुछ मिलाया नहीं जाता है। जैसा हमारे पास आता है हम बस छानते हैं उसको और आपको पैक करके दे देते हैं, ताकि आपको जो ओरिजिनल चीज है, जो ऑर्गेनिक चीज है वो मिले। इसलिए रॉ हनी लिखा जाता है। रॉ हनी हैज शोन इम्यून बूस्टिंग एंड एंटी कैंसर बेनिफिट्स। देखिए क्या होता है, आप जब थोड़ा सा भी आयुर्वेद पढ़ेंगे तो उसमें जो शहद के जो गुण बताए गए हैं वो मोस्टली वात कफ शामक ही बताए गए हैं। वात कफ शामक होने की वजह से ये आपके किसी भी, जैसे मोटापे में बहुत लोग यूज करते हैं, कैंसर में अभी जैसे बता रहे हैं, इन चीजों से आप अच्छे रिजल्ट हमको दिखते हैं। ये इम्यून बूस्टर भी है, आपके इम्यून को बूस्ट अप करेगा, आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसके बाद में कैसे करते हैं ये, अब जैसे मैंने इससे पहले बोला कि रॉ हनी बोलने का ये मतलब होता है कि हम आपको डायरेक्ट छान के दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हैवी प्रोसेसिंग, या हम जब भी उसको ज्यादा फिल्टराइज करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा प्रोसेस करते हैं, या बहुत ज्यादा केमिकल्स मिलाते हैं, वो चीजें ना, इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसको डैमेज कर जाता है, और हमको वो चीजें नहीं मिलती है, हमको शहद से वो चीजें नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बेनिफिट देखें शहद का, तो यूजफुल है वेट मैनेजमेंट में। अब देखिए, वेट मैनेजमेंट में यूजफुल है, बट इसको यूज कैसे करेंगे, हम हर बार क्वेश्चन करते हैं, सर वेट ज्यादा है, 100 किलो वजन है, 80 किलो वजन है। तो देखिए, हमने जो प्रोटोकॉल बनाया था सीबकथॉर्न मॉर्निंग में लेने का, है ना, तो मैंने उसको अभी तोड़ा है। बिकॉज बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम 8 साढ़े 8 बजे हम 40 ml 50 ml सीबकथॉर्न ले लेते हैं, तुमको काफी तेज भूख लगती है, इसलिए हमने उसको ब्रेक डाउन किया है। और हमने मॉर्निंग और इवनिंग में, मॉर्निंग आप 8 बजे और शाम के 5 बजे आप क्लोव ग्रीन टी ले, है ना, क्लोव ग्रीन टी बना ले। क्लोव ग्रीन टी बनाने के बाद में उसमें 1 चम्मच, जब वो कुनकुनी हो जाए उसमें 1 चम्मच ये हनी डाल के उसको पिलाएं सुबह शाम, और दोपहर और रात में खाना खाने के पहले आप सीबकथॉर्न दे 30 ml, इतना करें। अगर बहुत ज्यादा मोटा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो खाना खाने के बाद एडिलिपो भी एडप्ट करें, इससे क्या अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा पैकेज बनता है। और आप उसको एक्सरसाइज करने बोले, और रात के खाने में उसको आप चावल वगैरह बंद करके ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, मक्के की रोटी या रागी, ये सब चीजें खाने बोले। ये लाइट रहती है, उपमा हो गया, दलिया हो गया, ये खाने वाले, इससे काफी जल्दी वेट लॉस होता है और काफी अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। सेकंड थिंग, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। क्यों? क्योंकि वात और कफ दोष का शमन करता है, तो कफ दोष की वजह से आपको
लंग्स में जो बलगम रहता है या फ्लेगम रहता है वो नहीं बनता है, और उसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अपन कोविड की बात करें तो कोविड में हमको जबरदस्ती का एक जो इन्फेक्शन लोगों को आने लगता है, बार बार रिपीटेटिव कोविड इन्फेक्शन देखे जाएं वो नहीं होते हैं। थर्ड थिंग है नरिशेस योर स्किन एंड फेस। जब आप रॉ ऑर्गेनिक हनी या रॉ हनी लेते हैं तो बिना प्रोसेस की हुई कोई भी चीज आप लेंगे वो आपकी बॉडी को अच्छा ही इफेक्ट डालती है, लेकिन जब हम हनी लेते हैं तो वो ऑलरेडी हाइड्रेटेड रहती है और उसकी विस्कस जो प्रॉपर चिपचिपा जो पन रहता है वो आपकी स्किन को भी काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब होम रेमेडी फॉर कफ, जैसे मैंने बोला कि आपके फ्लेगम कफ दोष पर ना चढ़ेगा तो कफ को वो बनने ही नहीं देता है। आपकी खांसी में भी आराम आता है और इसमें भी आता है। जब किसी को ज्यादा बलगम निकल रहा है या ज्यादा खांसी है तो सौंठ के पाउडर के साथ में अगर आप ये लेते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है ये। नेचुरल होम रेमेडी फॉर डैंड्रफ, ये कैसा है, बहुत से लोग अभी हमने प्रैक्टिस की कि हम शहद लगाने भी दिया है हमने एक दो लोगों को, और मॉर्निंग आवर्स में क्लोव ग्रीन टी के साथ में ही हम इसको पीने के लिए बोले तो काफी अच्छे से हमको रिजल्ट्स मिले हैं। इसके बाद में है एक्ट्स एज अ नेचुरल स्लीपिंग एड। मैंने जैसे बताया कि अभी हम जैसे इसकी बात करते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, तो स्लीपिंग एड्स में कैसे काम आएगा, हम अश्वगंधा के साथ अश्वगंधा का पाउडर करके 2 टैबलेट अश्वगंधा पाउडर करके 1 चम्मच शहद में जब उसको मिलाकर आप लेंगे और खाने के लगभग सोने के लगभग 2 घंटे पहले भी अगर लेते हैं तो काफी एक अच्छा माइंड स्टेबलाइजर बनता है और आपको नींद अच्छी आने लगती है। साइनस इश्यू को कैसे ठीक करता है, कफ दोष को कम करता है, तो साइनस इश्यूज आपके क्लियर हो जाते हैं। गम डिजीज में कैसे काम करेगा, देखिए गम डिजीज मतलब ये जो मसूड़े हैं, मसूड़े में पायरिया हो जाता है, खून आने लगता है, स्मेल आने लगती है, पॉलिप्स हो जाते हैं, दांत खराब होने लगते हैं, खट्टे हो जाते हैं, मुख पाक मतलब बोलना चाहिए छाले हो जाते हैं। तो इन चीजों में आपको क्या करना है, इन चीजों में सबसे अच्छा शहद का ऑप्शन आता है। आप रोज रात को सोने से पहले 2 चम्मच शहद ले लें, मुंह में गोल गोल घुमाएं, यूं जैसे हम कुल्ला करते हैं वैसा करें और उसको स्पीट आउट कर दें। तो 2 से 3 मिनट अगर आप ये करते हैं ना तो आपके मुंह की सभी बीमारियां, ऑलमोस्ट 90% बीमारियां, कोई बड़े कैंसर्स होते हैं या किसी दूसरे कारण से छाले हो रहे हैं, वो छोड़कर आपकी 90% बीमारियां खराब हट जाती हैं। जैसे दांतों का खराब होना, दांतों का पीला होना, ये सब चीजें हट जाती है। काफी अच्छा एक माउथ टेंशन मिलता है आपको, और ये रेगुलर भी करना चाहिए। हम लोग आज की जो हमारी जीवन शैली है, हम बहुत कुछ खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, बहुत लोग पता नहीं क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। तो उस वजह से अगर हम डेली भी करते हैं ना तो आपके सलाइवेशन जो लार ग्रंथि रहती है उसको बल मिलता है और आपका पाचन बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। ये बोलने में बहुत छोटी बातें हैं। अभी एक मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, उसमें बताया जाता है कि वो एक पिताजी को बेटी बताती है कि पापा जी ये छन्नी है और उसमें आप डालेंगे तो काला पानी जाता है। वो जब देखिए ये क्या होता है, हमारे मुंह में जो बैक्टीरियाज बनते हैं, बहुत से लोग आप अपने घर में पहला पानी पीने बोलते हैं, पहले पानी पीजिए उसके बाद कुल्ला कीजिए, हमारे पुराने लोग ऐसा करते थे। तो ये चीजें रहती है। आप रात में शहद का ये करके देखें, काफी अच्छे रिजल्ट्स। और बहुत लोग होता है दांत खट्टे लगने लगते हैं, ठंडा गर्म पानी लगता है, ये अगर शहद का आप गरारा करते हैं ना, इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इसके बाद नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, तो देखिए इसमें शुगर, नेचुरल शुगर रहता है, नॉट द ग्लूकोज, फ्रक्टोज रहता है, और इसमें शुगर के अलग लेवल्स रहते हैं। तो आपको शुगर को बूस्ट अप नहीं करती, डायबिटीज में हेल्पफुल रहती है और आपको एनर्जी देती है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी प्रोडक्ट है वो हमारा ग्लूकोज है, तो उससे हमको ग्लूकोज मिलता है और हमारा एनर्जी लेवल हाई होने लगता है। सेकंड थिंग है एक्जिमा, खुजली वगैरह चीज को ये भी कम करती है। एप्लीकेशन में देखा गया है तुलसी हल्दी और शहद का जब एप्लीकेशन करते हैं ना तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट थोड़ा चिपचिपा और स्टिकी होता है, इसलिए हमने अभी तक बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किया है। बट तुलसी और हल्दी का अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। अब देखिए फीचर्स अगर हम देखें तो जो आयुर्वेद में वर्णित है कि आपकी शहद का ना गोल्डन ब्राउन एक लिक्विड बनना चाहिए, वो हमारी मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो डेजोया की जो हनी है ये हमारे जितने बोलना चाहिए जितने क्राइटेरियाज हैं एक प्रॉपर हनी के जो आयुर्वेद में वर्णित है वो क्लियर करती है। जैसे कि गोल्डन ब्राउन लिक्विड बनता है, एंड सेकंड इज बेनिफिट्स ऑन द गुडनेस ऑफ हनी विद अ डेली डोज। देखिए क्या होता है, आपकी एक जो प्रॉपर ऑर्गेनिक हनी है आप उसको डेली कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपका आप रोज रात को
2 चम्मच शहद से गार्गल करें, काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप रोज सुबह दूध पीने की आदत है तो दूध में एज अ स्वीटनर आप ले सकते हैं, आपको शक्कर डालने की जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि भाई बहुत जब हमको भूख लगी हो या हमको ऐसा लगता है कि हमको डाइट तोड़नी है किसी की, या फिर जो मोटे लोग हैं उसमें आप क्लोव ग्रीन टी में डाल के, ये काफी अच्छे रिजल्ट्स इसमें शो करता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपके 100 ग्राम के हनी में कितनी 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 वैल्यू डली हुई है, वो आप चेक करिएगा। उसके बाद है बेनिफिट्स, अगर हम देखें बेनिफिट्स कहाँ कहाँ उठा सकते हैं, तो देखिए हम जैसे छोटी मोटी बीमारी है, फ्लू है, कफ कोल्ड है, उसमें उठा सकते हैं। जैसे आप फ्लू, कफ कोल्ड और एलर्जी है, उसमें आप 2 चम्मच तुलसी का रस, 2 चम्मच शहद और 2 गोली गिलोय इसके साथ लेंगे तो आपका बुखार हो गया, कफ हो गया, सब हटने लगता है। सेकेंड थिंग है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप अस्तप्राश 1 चम्मच शहद मिलाएं, जो बलगम बहुत बन रहा है वो सब हट जाता है। थर्ड थिंग है, अगर मान लो कि नॉर्मल डाइजेशन का प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का गैस बनता है, कभी बाहरी खा लिए तो गैस बनता है, तो उसमें आप 2 टैबलेट आंवला पाउडर कर लीजिए, थोड़ी सी उसमें अदरक पीस कर लीजिए और उसमें आप 1 चम्मच शहद मिलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये सभी चीजें आपको रात में करनी जब आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए लीवर और किडनी को एज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अच्छी रिजल्ट देती है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, क्योंकि देखिए हमारे आयुर्वेद में जब हम एक लेवल पे मानते हैं कि डायबिटीज, तो डायबिटीज को हम क्लेद का नाम देते हैं, जो कफ का डेरिवेटिव रहता है। अगर आपका धीरे धीरे कफ ढलने लगता है तो आपकी शुगर भी नॉर्मलाइज होने लगती है। वेट मैनेजमेंट में मैंने बताया है कि आप इसको क्लोव ग्रीन टी के साथ में दीजिए। तो ये चीजें आपको यूज करनी है, दूध के साथ में एज स्वीटनर यूज कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा प्रेगनेंसी में हम जब देते हैं या लैक्टेशन में देते हैं तो थोड़ा सा हमको एक बार चेक करके देना होता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं अलग अलग प्रकार की दवाइयां खाती है, तो उसमें कई बार हमको डैमेज हो जाता है। एक सबसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कभी भी शहद को कभी भी एवर आप कभी भी गर्म पानी में या गर्म चीज में नहीं डालेंगे, क्योंकि ना शहद हमेशा कुनकुने पानी में, कुनकुनी चीजों में डलना चाहिए। और अगर आपको शहद के लिटरली अच्छे रिजल्ट चाहिए, आप सीधा 10 बॉटल शहद ले लें, उसको स्टोर कर लें, है ना, और 2-3 बॉटल अभी लेके यूज करें, और वो 10 बॉटल आप 6 महीने बाद यूज करिएगा और फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा। इससे काफी आप जैसे जैसे मधु जितना पुराना होता जाता है उतना ज्यादा असर करता है, जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा वो मोटापे को कम करेगा, उतना ज्यादा कफ दोष को कम करेगा, उतना ज्यादा आपके डायबिटीज को कम करेगा, उतना ज्यादा इम्यूनिटी देगा, उतना ज्यादा स्किन के लिए अच्छा रहता है, उतना ज्यादा फ्लू और इसमें काम करता है। तो हर चीज का एक वैल्यू रहता है, हर चीज को तरीका रहता है। जैसे पुराने लोग आप देखेंगे चावल, बहुत से किसान चावल स्टोर करके रखते हैं, 1 साल पुराना चावल खाते हैं, क्यों? क्योंकि उससे आपको एसिडिटी नहीं होती है, वो चावल इजिली डाइजेस्ट होता है। वैसे ही शहद का है, वैसे ही मदिरा का बोलते हैं, जो आशा वरिष्ठ बनते हैं या जो मध्य बनता है, सोमरस बनाते हैं आयुर्वेद में बहुत से लोग, वो भी जितना पुराना होता है उतना ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे भस्म होते हैं, जितना पुराना होता है उतना उसका इफेक्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे वृद्ध लोग रहते हैं, बोलते हैं जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उतना ज्यादा अच्छा डॉक्टर है, जितना ज्यादा बुजुर्ग है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस उसको रहता है किसी भी चीज में। वैसे ही अगर आपकी बुजुर्ग है हनी या रखी हुई हनी है तो वो बिल्कुल यूज करिए, अच्छी उसकी रिजल्ट आती है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये आप हनी में इतने आप पैटर्न्स में काम कर सकते हैं, है ना। इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है कि हनी टेंड्स टू क्रिस्टलाइन एंड कैन बी लिक्विफाई बाय प्लेसिंग इन हॉट वाटर। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप हनी को एक गर्म पानी में डाल देते हैं तो वो पूरा टूटने लगता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है और दरदरे बन जाते हैं। तो कभी भी गर्म पानी में, ल्यूक वार्म वाटर, कुनकुने पानी में डालें, जितना आप सह सकते हैं, जितना आप एक बार में पी सकते हैं उतने में ही डालें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। आप अभी ठंडियों में खास करके, अभी जब कोविड का सिनारियो है, तो आप बिल्कुल 1 कप दूध, 2 पिंच हल्दी, 2 पिंच सौंठ और 1 चम्मच शहद मिला करके पिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और आपको इन चीजों के लिए कोविड हो गया, नॉर्मल वायरल फीवर हो गया, या जो भी इधर उधर की चीजें, उनके लिए आपको जबरदस्ती की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बिल्कुल होम रेमेडी में एक अच्छा इलाज कर सकते हैं। और ये देखिए, जब आप छोटी छोटी चीजों में अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं ना, तो लोग आपसे इंप्रेस होते हैं, आपका भरोसा बनता है और आप बड़ी चीजों पर काम कर सकते हैं। और जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है, हाँ, जब भी कोई बड़ी बीमारी है, लाइक इनफर्टिलिटी है, अस्थमा है, इन चीजों के लिए बिल्कुल रिपोर्ट्स अपने हाथ में रखें। क्यों? 2 कारण है उसके। एक तो मैं सिर्फ रिपोर्ट्स देखता हूँ, मैं आपके पेशेंट्स को
विजिबली देखता नहीं हूँ या फिजिकली देखता नहीं हूँ, नाड़ी चेक करता नहीं हूँ, तो मुझे रिपोर्ट्स का एक सहारा रहता है। सेकेंड थिंग, जब हम उनको रिजल्ट लेते हैं, जैसे मान के चलो आपने अभी आपके पेशेंट की डायबिटीज है 200, 200, 250 है, हमने पहले रिपोर्ट देखी एचबी का 10 तक है, हम जब उसको 2 महीने 3 महीने का ट्रीटमेंट देना, जब सेकेंड टाइम रिपोर्ट कराते हैं और जब वहां पर रिपोर्ट नॉर्मलाइज आती है, तब आपके पास एक प्रूफ रहता है कि देखिए हमने 3 महीने पहले यही स्थिति थी और 3 महीने बाद यही स्थिति है, हमने कोई भी एलोपैथी, हमने कोई भी मॉडर्न दवाई नहीं खिलाई है, हमने सिर्फ डेजो के प्रोडक्ट खिलाए और हमको ये रिजल्ट मिला और बंदा अभी बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसा नहीं है कि हम दवाई छोड़वाएंगे और उसको तकलीफ आएगी। तो ये चीजें आपके सामने रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंगल जो हब्स हैं। बहुत से लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग ध्यान रखें कि हमारे 4 सिंगल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे सिंगल प्रोडक्ट्स भी हैं, एक अश्वगंधा है, आंवला है, गिलोय है ना, और शतावरी है। ये चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके बहुत ही हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और इसके यूज करने के तरीके भी बहुत सारे हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे आंवला से। जैसे कि आंवला है, अब आंवला मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आंवला क्या होता है या कहाँ मिलता है या उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या, लेकिन फिर भी हमें बात करेंगे। आंवला एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ब्रिंग द unadulterated benefits of Indian gooseberry that has been used for centuries to improve digestion and help in growth of hair। अब देखिए, ये जो आंवला के बेनिफिट बताए गए हैं यहाँ पर, जो मैंने लाइंस बोली है कि आपके डाइजेशन के लिए, आपके हेयर्स के लिए आंवला फल की बात कर रहा हूँ। आंवला के पेड़ के तने को काट के आपको चूरा बना के दे दिए, वैसा काम नहीं करना है। हमारे जो आंवला का जो हमारे जो आंवला एक्सट्रैक्ट बना हुआ है, वो आंवला को प्रॉपर ड्राई करके, आंवला फल को ड्राई करके उसको ही करके बनाया गया है। ऐसा नहीं कि आंवला को पूरे पेड़ को हमने ड्राई कर दिया और पूरा एक साथ निकाल दिया तो जितना आया चलो डाल दिया, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं डला हुआ है, प्रिजर्वेटिव नहीं डला हुआ है, पूरा ऑर्गेनिक है और फल का ही हमने मिक्सचर लिया हुआ है। ओके, तो ये स्किन के लिए अच्छा है, विटामिन सी देता है। अभी आपको फिर से कोविड आता है, तो अगर आपको कोई आके बोलता है विटामिन सी खाओ, तो विटामिन सी खाने की जरूरत नहीं है। जो सिंथेटिक विटामिन सी उन्होंने बनाया हुआ है, उनका पूरा डाइजेशन खराब हुआ है। अभी हमने बहुत से लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने जितना विटामिन सी खाया, सबका पेट खराब है, अभी तक उभर नहीं पाया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आंवला जो एक्सट्रैक्ट हमारे कैप्सूल्स है, उससे विटामिन सी भी मिलेगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आंवला को इस्तेमाल कैसे करना, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। अब देखिए, जैसे आंवला एक्सट्रैक्ट है तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या आएंगे। आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा, जैसे मैंने बताया विटामिन सी देगा आपको, आपके पेट के लिए सबसे अच्छा, आपके एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा है। एसिडिटी के लिए मैं बताऊंगा अभी कि आपको कैसे यूज करना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नोट करते जाएं, जो मैं बताऊंगा वो काफी नई चीज है आप लोगों के लिए, है ना। आपके हेयर्स के लिए अच्छा है, स्काल्प के लिए अच्छा है, आपके जो बाल सफेद हो रहे हैं उसके लिए अच्छा है, दाढ़ी सफेद हो जाती है उसके लिए अच्छा है ना। इसके बाद कंपोजिशन में आंवला की एक जो एक्सट्रैक्ट आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, कैप्सूल के अंदर 500 mg का आता है। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। तो इंडिकेशन आप देखेंगे, इम्यून सिस्टम, डाइजेशन, हेयर ग्रोथ, स्किन, ये सब तो चलो बेसिक चीजें। अब इसका हम आंवला का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप नोट करते जाएंगे। आंवला सबसे अच्छा है एसिडिटी के लिए, सबसे बेस्ट है। बहुत लोगों को लंबी एसिडिटी रहती है, उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। बहुत लोग को ना नॉर्मल एसिडिटी रहती है, एक्यूट एसिडिटी। जैसे डाइट कर रहे हैं तब तक नॉर्मल है, समोसा खाया एसिडिटी हो गई, कुछ खाया एसिडिटी हो गई। अब छोले भटूरे तो जीवन में खाना ही है ना, डोसा खाना ही है, पनीर खाना ही है, हमको पार्टी करनी ही है। हमको क्या करना है, जब भी हमको ऐसा लगे, पाउडर को करना सीधा जीभ में हमको गिरा देना उस पाउडर को, या फिर आप 2 कैप्सूल निकाले, जीभ में घुमाते रहे। क्या होता है, जब भी हम कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल हमारा डाइजेस्ट होता है, पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में वो कैप्सूल खुलता नहीं है, खुलता है हमारा ड्यूडेनम में, जो छोटी आंत है वहां खुलता है। एसिडिटी आपकी स्टमक में है, ड्यूडेनम में नहीं है। आपका स्टमक में जलन हो रहा है, जो छाती जलती है ना, वो स्टमक में आ रही है, अतड़ी में नहीं आ रही है। हमको ये करना, अगर आपको एसिडिटी लग रही है, तुरंत आप आंवला का कैप्सूल फोड़िए, जीभ में रखिए, जीभ में घुमाते जाइए, थोड़ी देर घुमाइए। फिर आप इधर एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। या तो आप ये कर सकते हैं कि उसके बाद आप एक पानी का एक कप रखें या ग्लास रखें और उसको सिप करके धीरे धीरे करके पीते जाएं। बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आएंगे। आप बिल्कुल जो एसिडिटी के तकलीफ दे रहे हैं कभी कभी, उनको ये देना है। जिनको रेगुलर तकलीफ होती है उनको एलोवेरा जूस के साथ में दीजिए, 25 ml एलोवेरा जूस
2 टैबलेट आंवला दोनों साथ में लेना है दिन में 3 बार खाना खाने के पहले। उनको सबसे पहले पत्ते वाली सब्जी और चना छोड़वा दीजिए और तीखा, ये 3 चीजें छोड़वा दीजिए। 3 चीजें छोड़वा देंगे, अनुलोम विलोम कराइए, उसकी एसिडिटी कहीं नहीं जाएगी। बहुत से लोगों को पत्ते वाली सब्जियां, भाजी जिसको बोलते हैं, वो सूट नहीं करती है, चना सूट नहीं करता है, तेज, बहुत से लोग ऐसा जो लाल मिर्च नहीं खा सकते, हरी मिर्च खा जाएंगे, काली मिर्च, लाल मिर्च नहीं खा पाएंगे। बहुत से लोग काली मिर्च नहीं खा पाते, तो वो डिफरेंशिएट करना है, उनको बोले कि आप अपनी बॉडी का ध्यान दीजिए। भाई जो चीज नहीं, लाइक डोसा खाया आपने, ठीक लग रहा है, आप डोसा टिक करके रखिए, अपन खा सकते हैं। आपने छोले भटूरे खाया, नहीं अच्छा लगा, छोले भटूरे क्रॉस कर दीजिए। समोसा खाया, नॉर्मल खाया, ठीक है, चटनी के साथ खाया, हरी चटनी के साथ खाया, नहीं अच्छा लग रहा है तो समोसा नॉर्मल खाइए। तो वो एकदम बंदा बना लेता है ना। देखिए हर किसी की बॉडी एकदम स्ट्रांग नहीं रहती है। लाइक मेरे साथ भी ऐसा कुछ है कि मैं कुछ चीजें नहीं खा सकता हूँ, मैं खाता हूँ, मुझे जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो वो मुझे नहीं खाना है, वो छोड़ देना है, ये आपको ध्यान रखना है। हर किसी की बॉडी अलग रहती, हर किसी का बॉडी रिस्पॉन्स अलग है। अब आते हैं हम आंवला पे, एक ही एसिडिटी का हो गया। सेकंड है, किसी किसी को ना कॉन्स्टिपेशन माइल्ड रहता है, मतलब उनसे पूछे, आप उनसे पूछेंगे ना आप फ्रेश हो जाए, तो बोले सर होता तो लेकिन मजा नहीं आता, मतलब समाधान नहीं है। अगर अपन मराठी में सब बोलते हैं कि समाधान नहीं आ रहा, मुझे संतुष्टि नहीं आ रही, उसमें आप 3 टैबलेट आंवला या 3 कैप्सूल आंवला या तो फोड़ लीजिए पानी में, या कैप्सूल ले लीजिए और उसके ऊपर 1 ग्लास बढ़िया गरम गरम पानी पिलाइए। बिल्कुल दूसरे दिन वो खुल के फ्रेश होगा, दूसरे दिन नहीं होगा तो चौथे दिन होगा, 5वें दिन होगा। वो रेगुलर उनको लेने बोलिए, 1 से 1.5 महीना लेंगे, उसके बाद उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो आंवला आपका बाउल क्लियर करने में भी काफी अच्छा काम करेगा। थर्ड थिंग है, बहुत से लोग को जलन होती है, सुबह उठेंगे जलन होती है, सुबह उल्टियां होती है, खट्टी उल्टियां होती है, उनको भी आप एलोवेरा और आंवला दे, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा। स्किन के लिए हेयर फॉल होता है, उसमें भी एलोवेरा आंवला दे या सीबकथॉर्न और आंवला दे, काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आंवला आप 2-2 गोली दिन में 6 बार तक, 12 कैप्सूल एक बार 6 ग्राम तक आप आंवला खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। इसके बाद है अश्वगंधा। अब हम अश्वगंधा की जब बात करते हैं तो बहुत से लोग अश्वगंधा है क्या, या फिर अश्वगंधा का क्या यूज करते हो, तो अश्वगंधा का इसमें रूट हम यूज करते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए ताकतमंद रहती है। ये सभी चीजें सब लोग जानते हैं। हम अश्वगंधा के अलग अलग तरीकों से प्रयोग करते हैं, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेनिफिट्स क्या क्या आते हैं अश्वगंधा के। अश्वगंधा इज नोन फॉर इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स दैट इंक्लूड इंप्रूविंग ब्रेन फंक्शन, boosting testosterone level, it improves general well-being of a person. अब देखें, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट has been used for more than 3000 years to help fight of stress and fatigue by reducing cortisol, stress hormone, है ना। तो पहली लाइन ये बोल रही कि अश्वगंधा काफी बेनिफिशियल है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेल हार्मोन रहता है उसको आगे बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करके। अब इसमें जो मेन कंपाउंड रहता है अश्वगंधा का, विथानिन, विथानिया सोमनिफेरा इसका नाम होता है, विथानिन इसका जो रहता है, ये आपकी बॉडी में एक सूथिंग इफेक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वैसा एक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे आपकी बॉडी को फिजिकल एज वेल एज मेंटल, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। ये अश्वगंधा नसों पे भी अच्छा काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर पे भी अच्छा काम करता है, इवन दो पाचन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। हम जब थोड़ा आयुर्वेद के लेवल पे जाते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम बात, उसमें अश्वगंधा एक लौती मेडिसिन है जो दी गई है, बाकी सब भस्म और काढ़े दिए गए, एक सिंगल हर्ब अश्वगंधा जिसको दिया गया है। ये आपके बॉडी की मसल को स्ट्रेंथन करता है, ताकत देता है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अश्वगंधा का, जैसे हमने आंवला का एक जीभ में फोड़ने वाला देखा, तो भी अश्वगंधा का हम कैसे करेंगे। अगर बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे को मोटा होना है, बंदा मोटा नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे आप, लीवीज लेंगे खाना खाने से पहले, HB+ खाना खाने के बाद, या रिच बेरी खाना खाने के बाद में, डिपेंड करता है बंदा क्या चाहता है। अगर सिर्फ मोटा होना चाहता है तो HB+ है, पूरी वेलबींग चाहता है तो रिच बेरी। ये 2 टाइम दीजिए, रात में उसको बोलिए कि रात का खाना फिलहाल बंद करे कुछ दिन, है ना, या फिर दूध की खीर बनाए, या सेवई दूध बनाए, या साबूदाना खीर दूध के साथ में, या रोटी मैश कर ले दूध में, उसमें 2-3 कैप्सूल अश्वगंधा फोड़ के अच्छा सा प्रोटीन पाउडर जैसा मिक्स कर ले और वो पी जाए। 3 कैप्सूल से ऊपर नहीं देना है, और रात का खाना यही दूध ही पीना है, दूसरा कुछ नहीं देना है। ऐसा नहीं कि 2 रोटी खा लेता हूँ मैं, 1 कप दूध, दूध संपूर्ण आहार है, उसके लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप दूध में लगता है कभी तो सेवई डाल के खाइए, खीर खाइए, सब खाइए, उसमें 3 कैप्सूल अश्वगंधा फोड़ के रात में बढ़िया उसको दीजिए,
उसके बाद धीरे धीरे उसका वेट आप देखते जाइए, बिल्कुल बढ़ेगा। इसके बाद है नसों की परेशानी। पैरालिसिस में हमने भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं ऋषि बेरी और अश्वगंधा के। डिपेंड करता है, अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रही है तो आप छोटी छोटी डोज, जैसे 10 ml ऋषि बेरी, 1 गोली अश्वगंधा दिन में 5 बार दे दो, चलता है। 2 गोली अश्वगंधा 30 ml ऋषि बेरी के साथ दिन में 2 बार दो, वो भी चलता है। नसों की परेशानी है, बैक का प्रॉब्लम आता है, नस दब जाती है, उसमें भी ऋषि बेरी और अश्वगंधा कॉम्बिनेशन बना के दो, उसके साथ में उनको चना और तीखा बंद करवा दो, नाक में रोगन का नाम तेल डालने बोलो, और उनको रात में आंवला टैबलेट 3 गोली मोशन साफ करने के लिए, या कब्ज हर चूर्ण वो साफ करने के लिए दो। साथ में उनको भुजंगासन जरूर करने बोलो। भुजंगासन है, पश्चिमोत्तासन है, ये दोनों करने बोलो, बहुत जरूरी है। पीठ में ऑर्थोफिक्स तेल लगाने बोलो। बहुत लोग को नींद नहीं आती है, नींद में अश्वगंधा 2 कैप्सूल दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ लेना है, उससे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। साथ में एक एसिडिटी का मैं बताना भूल गया, अल्सर हो जाते हैं हमारे स्टमक में, गैस्ट्राइटिस करके एक बीमारी आप देखेंगे बहुत लोग जब इंडोस्कोपी करा के आते हैं, उसमें क्या करना है आपको, दूध को रात को दूध को उबाल लेना है 2 इलायची के साथ में, और उसको फ्रिज में रख देना है। सुबह आप उठेंगे, फ्रिज से बाहर निकालेंगे दूध को, अपना ब्रश करेंगे, वो नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा, उसमें 3 टैबलेट आंवला फोड़ के डाल देंगे और उसको पी जाएंगे, उससे गैस्ट्राइटिस बिल्कुल 7 दिन में खत्म हो जाएगी। बस आपको परहेज करानी है थोड़ी, पत्ते वाली सब्जियां, चना, तीखा, खट्टा, ये सब। हम बैक टू आते हैं अश्वगंधा में, नींद पर। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन लोगों को रात में या तो आप दूध के साथ दें, ठंडे दूध के साथ, ठंडा मतलब नॉर्मल दूध के साथ उबाल के उसको नॉर्मल टेम्परेचर में ले आए, गर्म दूध ना दें, और 2 गोली अश्वगंधा का दें। अगर नहीं तो आप उसको गैसोफ्री के साथ भी दे सकते हैं। गैसोफ्री में गुलाब डला हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके, बॉडी को शांत रखता है, दिमाग को शांत रखता है। इसके बाद में अश्वगंधा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो मोटे रहते हैं और उनको तकलीफ होती है, तो उसमें सी बकथॉर्न और अश्वगंधा खाने के पहले दें, और ऑर्थोफिक्स तेल, ऑर्थोफिक्स टैबलेट खाने के बाद दें, उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जिनका आरए और सीआरपी बढ़ जाता है उसमें अश्वगंधा और सी बकथॉर्न दें मिक्स करके, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं काफी। तो अश्वगंधा के ये हमको बोलना चाहिए, काफी अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं अश्वगंधा, अगर हम उनको ऐसे वेरियस तरीकों से यूज करते हैं। इसके बाद है गिलोय। गिलोय का नाम संस्कृत में अमृता है, हिंदी में गिलोय बोलते हैं। और हम अगर इसकी बात करें तो गिलोय काम क्या करता है, तो ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग है आपका आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से। सेकंड थिंग है, आपके बॉडी में ये पित्त जहां पर भी है उसको कम करेगा, है ना। तो हम देखेंगे कि भाई ये काम क्या क्या करता है। सीधा बेनिफिट्स पे आता हूं मैं। जैसे मैंने बोला पित्त, तो पित्त के साथ में रक्त का संबंध होता है, थोड़ा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो। अब हमको जहां पर भी, पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ बेनिफिट्स जो लिखे हुए हैं, ताकि आप जब किसी को समझाएं या किसी को दिखाएं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो गिलोय इज द पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट दैट फाइट्स फ्री रेडिकल्स, कीप द सेल्स हेल्थी, प्यूरिफाई द ब्लड एंड फाइट ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इफेक्टिवली। तो देखिए ये क्या है, गिलोय आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ताकि आपके जो बैक्टीरियल ग्रोथ है या जो फ्री रेडिकल ग्रोथ है वो ना हो, और आपको कोई भी इन्फेक्शन या तो लगे ही ना, और अगर लगा हुआ है तो उसे आप जल्दी बाहर निकल जाएं। सेकंड थिंग है, ये डाइजेशन को कम करता है, एसिडिटी को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन को हटाता है ना। तीसरी चीज है ये एपेटाइजर, मतलब भूख को बढ़ाता है। तिक्त रस मतलब थोड़ा कड़वा रहता है, अगर आप गिलोय का कैप्सूल फोड़ के जीभ में डालेंगे तो काफी कड़वा लगेगा, तो तिक्त रस है, तिक्त रस होने की वजह से ये कड़वा है, इसी वजह से ब्लड को भी साफ करता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वात और पित्त तीनों को, वात पित्त कफ तीनों को कम करता है। इसके बाद है स्किन इन्फेक्शंस हो गए, या फिर बोलना चाहिए कोई ऐसे इन्फेक्शन है जिसपे हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसी बीमारियां जिसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या देना है क्या देना, तो आप गिलोय से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल 2 टैबलेट गिलोय दिन में 2 बार खाना खाने के पहले दें, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद भी सेम एक्सट्रैक्ट है हमारा 500 mg का एक कैप्सूल बनता है। अब मैं बात करूंगा कि इसका अपन यूज कैसे करें। तो यूज उसके हैं 2 कैप्सूल दिन में 2 बार सामान्यतः लेना है। अब हम देखते हैं पहले कोविड के सिनेरियो से। अगर आपको कोविड का डर है, कोविड हो ही ना, तो आप उसको तुलसी ड्रॉप के साथ में ले सकते हैं, है ना। अगर कफ है पेशेंट को तो एस्थिल कफ सिरप के साथ में ले सकते हैं। अस्थमा का पेशेंट है तो अस्तपराश या इसके साथ में ले सकते हैं। ये गिलोय के लंग्स पे काम हो गया।
अब आते हैं ब्लड पे। अगर किसी के फेस पे पिंपल आ रहा है तो उसमें सीबकथॉर्न के साथ में इसको एडअप कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट हैं। स्किन में कोई इश्यूज है उसमें भी सीबकथॉर्न, गिलोय और तुलसी तीनों को मिला करके दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी शरद ऋतु में गाउट बढ़ता है, गठियावात होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसमें भी आप सीबकथॉर्न, गिलोय और तुलसी ये तीनों को मिलाएंगे। जिन लोगों को सीबकथॉर्न से ठंडी लग जाती है उसमें आप एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे। एलोवेरा 25 ml, 2 ड्रॉप तुलसी और 2 गोली गिलोय मिलाएंगे, काफी उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो गिलोय के ऐसे वेरियस टाइप ऑफ हमको जो प्रोटोकॉल्स है वो सेट करने होते हैं। इसके बाद में यूरिक एसिड है, तो आप अगर किसी को लगता है कि नहीं यार मैं ये सब नहीं ले सकता, एलोवेरा नहीं ले सकता, तो उसको 1 गोली या 2 गोली दिन में 3 बार या 1 गोली दिन में 5 बार आप बस जब मन पड़े गोली आप खा लीजिए। 4 घंटे का गैप होना चाहिए, उससे यूरिक एसिड बिल्कुल कम हो जाएगा। बस आपको ये है कि उसको उड़द दाल बंद करानी है, दूध बंद करवाना है, फूल को भी बंद कराना है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होता है। अब आता है गिलोय और कहाँ काम करता है, तो गिलोय आपका डायबिटीज में भी काम करता है। आप एक गर्म पानी लें, उसमें 2 पिंच हल्दी डालें, 2 कैप्सूल गिलोय, 2 कैप्सूल आंवला डालें और उसको बढ़िया डायबिट के साथ में दें पेशेंट को, बिल्कुल आराम आएगा, 100% गारंटी है इसके में। अगर पेशेंट कुछ भी इधर उधर नहीं कर रहा है, प्रॉपर डाइट कर रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके बिल्कुल इस योग से उसको आराम आएगा ही आएगा। 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 2 पिंच हल्दी डालें, 2 कैप्सूल गिलोय, 2 कैप्सूल आंवला और 1 टैबलेट डायबिट, सब मिक्स कर लें, उसको पी जाने बोले खाने के आधा घंटा पहले, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके साथ ही जब ऐसा होता है बहुत बार कि हम जब फील्ड पे जाते हैं या फिर बहुत बाहर जाते हैं, तो उसमें 1 टैबलेट एक गिलोय लें तो आपको एसिडिटी या सनस्ट्रोक या फिर दूध लकड़ के कारण जो तकलीफ होती है वो भी नहीं होती है और बॉडी अच्छी बनी रहती है। तो गिलोय को इतने आपको फायदे देखने मिलते हैं। आप डे टू डे लाइफ में भी आप गिलोय और अगर तुलसी या गिलोय और एलोवेरा, मैं पर्टिकुलर गिलोय और अभी मेरा गिलोय और एलोवेरा चल रहा है, थोड़ी ठंडी आएगी मैं अश्वगंधा और एलोवेरा चालू करूंगा, थोड़ी और ठंडी आएगी मैं सब मंत्र गस्त्रप्राश चालू करूंगा। तो आपको ये प्रोटोकॉल्स लेते रहने पड़ते हैं। अभी हम लोगों ने अपने क्लिनिक में पूरा मास्क फ्री कर दिए, हम ना मैं मास्क पहनता हूँ ना मेरे स्टाफ मास्क पहनता है, तो वो एक चीजें अच्छी रहती है कि आपको इन चीजों के कारण आपको इम्यूनिटी हाई होते जाता है और छोटी मोटी जो तकलीफें वो दिखती नहीं या सॉर्ट आउट ऐसे ही हो जाती है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रिजल्ट उसमें भी मिलने लगता है। लास्ट हमारा प्रोडक्ट है शतावरी। देखिए शतावरी एक ऐसा बोलना चाहिए मल्टी फंक्शनल ड्रग है, बहुत जगह पे इसके काम होते हैं। आपको ये जैसे अश्वगंधा हमारा मेल फ्रेंडली हार्मोन है, जो अश्वगंधा हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करता है, वैसे ही शतावरी आपके जो फीमेल हार्मोन्स है उसको काफी ज्यादा मेंटेन करके देती है। आप अच्छे तरीकों से इसका बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए शतावरी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स बाय क्यूरिन बाय डे जो है पैक, several health benefits including improvement vitality, बॉडी को अच्छा करता है, boost immunity, overall enhancement in your well-being. The capsules can be effectively toned, cleanses, nourishes the extent of the female reproductive system. जैसे मैंने बोला अभी की जैसे अश्वगंधा हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करता है, शतावरी वैसे ही फीमेल के हार्मोन्स को मेंटेन करके देती है। Also used in PMS, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्रीमेनोपॉजल सिंड्रोम, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, उसमें भी काम आता है। एमेनोरिया अच्छे से मेंसेस नहीं हो रहा उसमें काम होता है। मेनोपॉज जैसे मैंने बताया उसमें काम आता है। अदर जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या इचिंग की प्रॉब्लम है, इन चीजों पर बहुत अच्छा काम करता है शतावरी। मोस्टली फीमेल पर्सन्स के लिए एक अच्छा टॉनिक बनता है, अच्छी रिजल्ट्स इसके आते हैं। बेनिफिट्स देखते हैं हम शतावरी के क्या क्या बेनिफिट्स है, फिर हमें देखेंगे शतावरी हम कैसे ले सकते हैं और फिर कुछ जनरल टॉक करेंगे। Shatavari is really effective in treating female health issues. The root of the Shatavari improves conditions such as hormonal imbalance and polycystic ovarian syndrome (PCOS). मैं डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, डिजीज बहुत नॉर्मल लेवल पे, सिंड्रोम जो लेवल पे चला जाता है उसकी बात कर रहे हैं। Shatavari is known as stimulant of vitality, strength and vigor in men. ये भाई फीमेल्स के लिए तो है ही है, मेल्स के लिए भी ये ताकत प्रोवाइड करती है। Shatavari anti-flatulent property reduces gastric formation, thus prevent and reduce the flatulence, bloating, abdominal distension. जिन लोगों का तेजाब ज्यादा बनता है, तेजाबियत आ जाती है, कुछ भी खाया पानी भी पिया तो उससे पेट जलन होने लगता है या पेट भारी हो जाता है, उसमें शतावरी बहुत अच्छा
रिजल्ट हमको देती है। द हर्ब इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड प्रिवेंट सेल डैमेज को मेंटेन करता है, मतलब आपके मेटाबॉलिक रेशियो को ये मेंटेन करके रखता है। अब शतावरी is known for its influence of the adrenal gland, keep the hormones balanced and offers relief from mood swings, depression, insomnia, sweating एंड मूवमेंट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें ये अच्छा रिजल्ट हमको देता है। अब देखिए हमको यूज कैसे करना है शतावरी को, वेरियस कंडीशन में यूज करना है। जैसे कोई फीमेल है हम फीमेल में बात करते हैं, पीसीओडी हो गया है, उसमें आप बिल्कुल शतावरी और एडिकार्डियल सिरप खाने से पहले, एडिलिगो खाने के बाद में। पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स है, इसमें आप यूज करें। किसी किसी को चांस लेना है तो वो क्या कर सकती है, वो एडिकार्डियल सिरप और शतावरी दोनों का कॉम्बिनेशन बना के बिल्कुल 2-3 महीना पिए, उसके बाद चांस ले, ज्यादा अच्छा। इसी समय पे आप मेल को हाई एनर्जी और अश्वगंधा देंगे या अश्वगंधा और एडिला फोर्टे देंगे, दो गोली अश्वगंधा सुबह, एडिला फोर्टे शाम को, ऐसा भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद में शतावरी, जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों को हर समय भारीपन लगता है या पेट में जलन लगती है, वो आंवला और शतावरी का मिक्सचर बना करके भी पानी में लेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे शतावरी भी लेते हैं तो भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जो फीमेल अभी जस्ट डिलीवरी करके आई है उसको आप एचबी प्लस के सामने शतावरी देंगे तो लैक्टेशन भी अच्छा रहेगा, और पोस्ट डिलीवरी जो वीकनेस आती है, जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो भी काफी अच्छे से हमको धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगते हैं, तो अच्छे रिजल्ट उसमें मिलते हैं। तीसरी बात है, जो फीमेल, मोस्टली फीमेल बोलती है, जो वर्किंग फीमेल है, उनको थकावट लगती है या फिर ऐसा कुछ दिक्कत आता है, उसमें भी आप शतावरी दिन में 2 बार दे सकते हैं। शतावरी सुबह दूध के साथ ले लें या रात का खाना बंद करके शतावरी दूध के साथ लें तो भी चलता है, अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हैं। इसके बाद है, बहुत सी फीमेल से बोलती है कि उनको डिप्रेशन जैसा लग रहा है, उसमें ये रिच बेरी के साथ में दे शतावरी, उसका भी काफी अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। शतावरी एडिकार्डियल टेबलेट के साथ में जब ल्यूकोरिया है तब आप दीजिए, उसको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ऐसे काफी अलग अलग चीजें हैं जिसमें शतावरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हमको दिखाई दिए हैं अभी। और कुछ रहता है या कुछ ऐसी बड़ी बीमारी है उसमें भी आप जब हमको मैसेजेस वगैरह करेंगे तो उसमें भी हम ऐसी कॉम्बिनेशंस बनाकर आगे बढ़ रहे हैं तो उससे अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो मोर ओवर हम जब बात करें किसी की भी, जो भी हमारी सिंगल हर्ब्स की डोज है वो 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें पता पड़ जाएंगी आपको कैसे कैसे लेना है। जैसे मैंने आंवला को जीभ में डायरेक्ट रखने के लिए बोला, या फिर आंवला सुबह दूध के साथ लेने के लिए बोला, तो ये चीजें आप लेंगे, या फिर गिलोय और आंवला हल्दी के पानी के साथ में डायबिटीज में लेने बोला, तो ये चीजें आप करेंगे ना तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, है ना। हम थोड़ी देर Q&A सेशन करते हैं, इतना तो हमारा क्लियर हो ही गया है। अब Q&A सेशन करते हैं, कुछ आया हुआ है हम देखते हैं। जैसे राकेश सिंघानिया जी का क्वेश्चन है कि पिंपल्स के प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए पिंपल्स 2-3 प्रकार से होते हैं। एक तो लीवर के कारण होता है, जब लीवर के कारण होता है तो आपका ये टी शेप खराब होता है, मोस्टली केसेस में यही होता है। जब ब्लड खराब होता है तो गाल पे आता है, तो ये चीज ध्यान रखें। नाक के एरिया में अगर आपका खराबी है तो आपका लीवर थोड़ा डैमेज है, लीविस चालू करें, उसके साथ में गिलो या आप आंवला यूज करते हैं तो भी चलता है। अगर आप कई बार फीमेल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, मेंसेस अच्छे से नहीं आ रहे हैं और उसके बाद में अगर आप इनको पिंपल आ रहे हैं पेशेंट को, तो आप सीबकथॉर्न के साथ में शतावरी का इस्तेमाल करें, अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। इसके बाद हर्निया, देखिए हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, और कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो सर्जिकल रहते हैं, तो उसमें हमको ऑपरेशन ही करवाना है, आपको नहीं लेना है, पेशेंट को नहीं लेना है। देखिए आप जब भी पेशेंट लें तो हमारी कैपेसिटी, क्या बोलते हैं, एक पैथी की कैपेसिटी रहती है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से लें। आप जबरदस्ती हर पेशेंट को लेते जाएंगे, ट्रीट नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत जाती है। एक्जिमा के लिए जैसे मैंने बताया कि एक्जिमा के लिए आपको सीबकथॉर्न, तुलसी वगैरह का इस्तेमाल करना है। इन्फेक्शन, प्रमोदनी जी का क्वेश्चन है कि यूरिन इन्फेक्शन और माइग्रेन में क्या करना है। कि यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो वहां उस पर्टिकुलर एरिया की साफ सफाई न रखने के वजह से बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा मसाला खाते हैं लोग, उनके कारण होता है। जो यूरिन को रोक के रखते हैं उनको भी यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो जो कारण है उसको पहले सॉर्ट आउट करिए, उसके साथ में सीबकथॉर्न और
तुलसी और गिलोय इस्तेमाल करिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है माइग्रेन के लिए। माइग्रेन मोस्टली 80% एसिडिटी की वजह से होता है। अगर वो खट्टी उल्टी करके ठीक लग रहा है या फिर एसिडिटी कम होकर ठीक लग रहा है तो उसमें बिल्कुल आप एलोवेरा, शतावरी और आंवला ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके उनको दिन में 2 बार दें और रात में कब्ज हर चूर्ण दें और उनकी डाइट को फॉलो कराएं, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। पैरालिसिस में रिच बेरी और अश्वगंधा अच्छा रिजल्ट देता है। पाइल्स में आप अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो गैसो फ्री और गो पाइल्स मक्खन के साथ में देना है। अगर बादी है तो एलोवेरा और गो पाइल्स और रात में कब्ज और चूर्ण दोनों में एडअप करना जरूरी है। पतले को मोटा होने के लिए देखिए मैंने जैसे बताया, पतले को मोटा होने के लिए रात में आप दूध के साथ अश्वगंधा दें और सुबह लीवीज और एचपी प्लस दें, काफी अच्छे रिजल्ट्स आता है। अनिता जी का क्वेश्चन है कि 24 साल की लेडी है जिसको 8 साल से पीरियड्स के 4 दिन पहले ही उनको छाले हो जाते हैं, तो देखिए मैम ये शतावरी और एडिकार्डियल दीजिए उनको और उनका मसाला पूरा बंद कर दीजिए, बिल्कुल रिजल्ट आएगा 100%। 25 ml एडिकार्डियल, 2 गोली शतावरी दिन में 2 बार देना है। पत्ते वाली सब्जी, चना और मसाला बंद कर दीजिए। पेट में छाले के लिए जैसे मैंने बताया कि रात को आप दूध 2 इलायची में उबाल के रख दें और फिर ठंडा हो तो फ्रिज में डाल दें। फ्रिज से सुबह निकाल के थोड़ा रूम टेम्परेचर में आ जाए, उसमें 2 टैबलेट आंवला फोड़ लें, 2 टैबलेट आंवला अपने जीभ में फोड़ लें, ऊपर से वो दूध पी जाए। पेट में अल्सर का प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाता है। थायराइड में देखिए डिपेंड करता है थायराइड की रिपोर्ट्स क्या है। हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म कितनी बड़ी हुई है उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक, एक पेशेंट क्वेश्चन है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक हो तो क्या यूज करें। उसके लिए आप रिपोर्ट्स लगेगी, कौन सा ट्यूबल ब्लॉक है, कितना लगता है। अगर एक ट्यूबल ब्लॉक है तो हम दूसरे फैलोपियन ट्यूब से जो एग आता है उससे भी प्रेगनेंसी डेवलप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है उसमें कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है। ओवरी में गांठें हो तो मैंने बताया था कि ओवरी में गांठें हो तो सीबकथॉर्न, एडिलिपो और शतावरी तीनों का इस्तेमाल करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। सोरियासिस के लिए एक क्वेश्चन है, सोरियासिस के लिए गिलोय, सीबकथॉर्न और तुलसी इन तीनों का ही इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल के लिए सीबकथॉर्न और एडिलिपो का इस्तेमाल करें। खाने से पहले सीबकथॉर्न, खाने के बाद एडिलिपो। एक क्वेश्चन है सर शतावरी इज इट फॉर लेडीज? नहीं, शतावरी आप मेल फीमेल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटी लीवर के लिए आप एलोवेरा और एडिलिव टैबलेट इस्तेमाल करें खाने से पहले। टेस्टोस्टेरोन के लिए अश्वगंधा अच्छा है। दोनों ट्यूब ब्लॉक है, देखिए दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो उसकी रिपोर्ट्स लगेगी, आप उसकी रिपोर्ट्स दीजिए मुझे, हम देखते हैं। ठीक है, लगभग वही क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया अभी कि पीरियड नहीं होने पर, देखिए पीरियड अगर हो ही नहीं हो रहा है तो उसमें आप रिपोर्ट्स कराइए, उसके बाद देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि फीमेल के बेबी बैग में सूजन है, ये लगेगी पहले मुझे इसकी रिपोर्ट्स लगेगी। देखिए हवा में कोई भी ट्रीटमेंट करने से अच्छा है एक बार आप रिपोर्ट्स देखें, अच्छा है। क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन घाटा है, कम करना है, ये इसकी तो रिपोर्ट लगेगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन आप करना क्या चाहते हैं। टेस्टोस्टेरोन अगर हाई है तो उनको एक्सरसाइज करने बोलिए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर द टेस्टोस्टेरोन लेवल टू मेंटेन। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में बट उनको देना कैसे है। तो उसके लिए आप अपने सीनियर्स वगैरह से पूछेंगे तो चित्रा मैडम और कल्पना मैडम का नंबर आपको मिलेगा और हम फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि इनका क्वेश्चन है कि पाइल्स का कितने समय में यूज करना है। ओके, देखिए हम जो भी हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं या हम चीजें देते हैं उसका 3 महीने बोलिए। क्यों? कई बार क्या होता है पेशेंट 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है। 3 महीने लेने से लगातार वो चीज स्टेबल हो जाती है
या फिर 2 महीने दीजिए, 2.5 महीने दीजिए और 15 दिन एक एक दिन के आड़ में लेके बंद करा दीजिए। सबसे अच्छा प्रोटोकॉल यही है। मैं यही फेवर में रहता हूँ, यही प्रैक्टिस करता हूँ कि 2.5 महीना चलाऊं और 15 दिन में एक एक दिन आड़ में चला के 3.5 महीने में दवाइयां पूरी बंद कर दूं। उससे अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलने लगते हैं और स्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं, बार बार नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2-3 महीना 2 महीना खिलाया, 1.5 महीना खिलाया और ठीक होने के बाद में बंद किया, उसके बाद 2-3 महीने बाद वापस आ रहा है, वैसा काम अच्छा नहीं है, है ना। तो ये चीजें देखना है। अब देखिए जैसे एक नीलम सिंह जी का क्वेश्चन है कि मुंह में छाले में, मुंह के छाले में आपको मैंने बताया था कि आप हनी का गरारा करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप अभी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग चित्रा मैडम और कल्पना मैडम का नंबर ले लें और उसमें ही व्हाट्सअप करते जाएं, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और हम फिर ना डिस्कशन करेंगे। अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। किडनी के लिए सीबकथॉर्न और तुलसी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। अभी हम किडनी के लिए लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट, बट अभी फिलहाल सीबकथॉर्न और तुलसी अच्छा प्रोडक्ट है। फैटी लीवर के लिए एलोवेरा और एडिलिव। देखिए जब हम फैटी लीवर का इस्तेमाल फैटी लीवर कर रहे हैं तो एडिलिव दें, सिरप नहीं दें, टैबलेट दें एलोवेरा के साथ में। जब आपको लीवर को मजबूत करना है, लीवर को प्रोटेक्ट करना है, जॉन्डिस में देना है, तब आप लीविस का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि सेशन 45 मिनट का हमने कंप्लीट किया है। अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो मैं भी थक जाऊंगा और आपका दिमाग भी थक जाएगा, ग्रैस्प नहीं होगा और याद नहीं रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमने जो भी आज किया है वो एक बार रिपीट करिएगा। हम कोशिश करेंगे फिर से ये चीजें एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इन ऐसे प्रैक्टिस करने से रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और आपका नाम अच्छा हो तो आपके ऊपर लोगों का भरोसा जल्दी बनता है, ठीक है। तो अभी मैं सेशन एंड करता हूं, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमको अपना ध्यान रखना है और अपने आसपास वालों का, हमारी जिम्मेदारी, हमारी फैमिली की नहीं, हमारे पूरे आसपास जितने लोग रहते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने इतना आराम से सुना, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।